प्लास्टिक आर द पॉलीमर ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो पहली लाइन हम लिखते हैं इसमें, प्लास्टिक्स इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक आर ए पॉलीमर, पॉलीमर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, प्लास्टिक आर ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड मेड इनटू वायर्स। तो दूसरा हम पॉइंट लिखते हैं, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड plastic can be recycled, reused and made into and convert into wires, ऐसे लिख सकते हैं, and convert into wires। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जैसे एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स जैसे पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन के अंदर यदि हम इसका संधि विच्छेद करें, इसको डिसोसिएट करें, तो पॉलीथीन में पॉली प्लस इथीन। ठीक है, पॉलीथीन के अंदर जो इथीन होता है, इथीन एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, और ये कैसा हाइड्रोकार्बन होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ये तुम बाद वाली जो बड़ी क्लास होती है उनके अंदर ध्यान से पढ़ोगे। अभी तो ये ध्यान रखना है कि ये जो इथीन होता है ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंटेन हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन। ठीक है, तो पॉली का मतलब होता है मैनी और इथीन का मतलब एथीन, मतलब इसके अंदर बहुत सारी एथीन यूनिट होती हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन होती है ना जिसके अंदर कैरी बैग्स होते हैं, सामान वामान डालते हैं। ठीक है, प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलीथीन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक का एग्जांपल है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग commonly plastics, या हम बोल सकते हैं पॉलीथीन बैग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक क्या होते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार से पॉलीमर होते हैं, जैसे सिंथेटिक फाइबर था वैसे ही प्लास्टिक भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लाइन हमने लिखी, प्लास्टिक्स आर ए पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह ये भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन लिखी हमने, प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड, इसको रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल करने के बाद उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, रीयूज्ड। ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू वायर्स, प्लास्टिक के वायर भी बनते हैं। ठीक है, चेयर जो बनाने में काम आता है। ठीक है, रस्सी उससे जो बनती है उनके अंदर काम आती है। उसके बाद इसका जो एग्जांपल्स है, पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन का मतलब होता है पॉली प्लस एथीन, मतलब इसके अंदर एथीन की बहुत सारी यूनिट्स होती है। ठीक है, बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स होती है। देयर आर मेनी मोनोमर्स यूनिट्स ऑफ एथीन्स। ठीक है, तो उसके बाद इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक। जो पॉलीथीन है वो किसका एग्जांपल है? प्लास्टिक का। अब इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स। इनका यूज होता है पॉलीथीन बैग्स के अंदर, मतलब उनके फॉर्मेशन के अंदर, उनको बनाने के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ठीक है, यस।
जो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, मेरे को कंफर्म करवाएं सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस बेटा, सभी ने ले लिया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। क्वेश्चन आता है इसमें प्लास्टिक के ऊपर। ठीक है, मतलब उसके एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, उनका यूज पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं बेटा? प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। प्लास्टिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने प्रकार के प्लास्टिक होते हैं? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। एक होता है थर्मोस प्लास्टिक, ठीक है, और एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। सबसे पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। अभी मैंने बताया कि थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिनको हम बार बार उनको सॉफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विच लिखना, विच प्लास्टिक, सच प्लास्टिक गेट, सच प्लास्टिक which gets deformed easily, on hitting, deformed easily on hitting, and can be bent, easily, are known as thermoplastics। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। इसके जैसे एग्जांपल हो गया, एक तो तुम्हारा पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन। एक होता है पीवीसी, पीवीसी की पाइप आते हैं जिसे फिटिंग करते हैं। ठीक है, पीवीसी की पाइप आते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो दोबारा देखो इसमें, सच प्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक्स, सच प्लास्टिक्स विच गेट्स डिफॉर्म इजीली, मतलब आसानी से डिफॉर्म हो जाते हैं, मतलब पिचक जाते हैं या उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। विच गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग, जब उसको गर्म करते हैं। एंड कैन बी बेंट, बेंट का मतलब होता है उसको मोड़ना, बेंट कर सकते हैं, मोड़ना। ठीक है, एंड कैन बी बेंट इजीली, आसानी से क्या हो जाते हैं, वो बेंट हो जाते हैं। आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं हम? थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं।
एग्जाम्पल्स की यदि हम बात करें तो एक तो पॉलीथीन आता है इसके अंदर, एक पीवीसी आता है, पीवीसी की पाइप आते हैं, ठीक है, जो फिटिंग करते हैं घर में बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो वो जो पाइप आते हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं? पीवीसी के पाइप बने होते हैं। और पीवीसी कैसा प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक है। और पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है फुल फॉर्म पीवीसी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके यूज क्या है। थर्मोप्लास्टिक है, उनका यूज कहाँ होता है? जैसे जितने भी जो खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उनके अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कोम्ब बनाने के अंदर जो कंघा होता है, ठीक है, जैसे बालों को बनाते हैं, तो उसके अंदर भी प्लास्टिक, कौन सा प्लास्टिक यूज होता है? थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। इसी के अंदर हमारा सब हेडिंग है यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यूजेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, तो इसमें ये लाइन लिखनी है आपको, थर्मोप्लास्टिक यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, ठीक है। टॉयज के अंदर कोम्स, टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप कंटेनर्स, कंटेनर होते हैं ना, प्लास्टिक की बाल्टियां होती हैं, कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े ड्रम होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे राइट एनी 2 या 3 यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो आपको बताना है कि इनका यूज कहाँ होता है। टॉयज की फॉर्मेशन में होता है, कोम्स बनाने में इनका यूज होता है, और विभिन्न प्रकार के जो कंटेनर्स होते हैं उनके अंदर थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक की, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले इसका बेटा, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? कंफर्म करवाए मेरे को। हाँ, वेरी गुड बेटा। नो जल्दी से ले स्क्रीनशॉट ले इसका। सभी थंब का इंप्रेशन करें। सभी ने ले लिया? हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। यस, तो दोबारा से देख लेना, थर्मोप्लास्टिक कैसे प्लास्टिक होते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेना। सच प्लास्टिक्स व्हिच गेट्स डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, ठीक है, हीटिंग करने पे वो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। मतलब जब थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो उनको हम आसानी से बेंड कर सकते हैं क्योंकि वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म लिखी मैंने पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद मैंने लिखा यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाना, किसी चीज को बनाना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, कोम्स एंड वेरियस टाइप कंटेनर्स, इनके अंदर यूज होता है थर्मोप्लास्टिक,
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स। अब हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा प्लास्टिक है उसका नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो डिफॉर्म्ड नहीं होते हैं, इनको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम, सम प्लास्टिक विच हैं सम प्लास्टिक्स which some plastic which when molded once मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड का मतलब होता है मेल्ट कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को हम एक बार ही सिंगल मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। सम प्लास्टिक which when molded once, उसके बाद है कैन नॉट बी softened by हीटिंग। ऐसे प्लास्टिक को हम हीटिंग के द्वारा सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक को हम हीटिंग के द्वारा सॉफ्ट नहीं कर सकते। सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, ठीक है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। उसके बाद these are called थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने बताए थे आपको, टेफ्लॉन है, मेलेमाइन है, बेकेलाइट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स। बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्लास्टिक के नाम है बेटा। बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, मेलामाइन होता है और टेफ्लॉन होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक के क्या है, नाम है। और यहाँ पे लगा लेना, ई लगा लेना, ठीक है, मेलामाइन। बेकेलाइट प्लास्टिक होता है, उसका यूज होता है जो इलेक्ट्रिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे स्विच जो बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे बेकेलाइट का यूज होता है। मेलामाइन का जो यूज होता है वो एक प्रकार से जो फायर रेसिस्टेंट होता है वहाँ पे यूज होता है। और टेफ्लॉन का यूज होता है जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं किचन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे टेफ्लॉन का यूज होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेकेलाइट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेकेलाइट, ठीक है। यहाँ पे एक वैसे सब हेडिंग लगा लेते हैं, बेकेलाइट। बेकेलाइट होता है, ये जितने भी प्लास्टिक हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर बैड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर से हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो कुकर का हैंडल पकड़ते हैं, तो कुकर का हैंडल थोड़ी गर्म होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो वो बैड कंडक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेकेलाइट की। यहाँ पे लिखना, बेकेलाइट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ, बेकेलाइट is poor conductor of heat and electricity, electricity
उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, इट इज इसका यूज कहाँ है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच handles of various utensils, इसका भी यूज होता है और बैकलाइट का भी होता है। बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, हैंडल्स होते हैं, तो वहां पे इनका यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोबारा से। हमने देखा थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक की हमने डेफिनेशन लिखी, सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस, ऐसे प्लास्टिक जो एक बार ही मोल्ड होते हैं, सिंगल मोल्ड होते हैं। ठीक है, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड, उनको सॉफ्ट नहीं किया सकता है बाय हीटिंग। चाहे तो आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर पे यदि कोई खराब स्विच पड़ा है उसको आप गर्म करो तो वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, मेल्ट, जैसे एक पॉलीथीन को मेल्ट करो, पॉलीथीन मेल्ट हो जाती है, जबकि ये वाला जो प्लास्टिक है वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। इनमें एग्जांपल लिखा मैंने बेकेलाइट, एग्जांपल लिखा मैंने मेलेमाइन और एग्जांपल लिखा मैंने टेफ्लॉन। ठीक है, उसके बाद जो बेकेलाइट है, अभी बेकेलाइट के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेलेमाइन के बारे में। ठीक है, टेफ्लॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ना तो ये गर्म होते हैं, ना ही इनके अंदर से इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हाँ, तो इट इज यूज्ड, अब यहाँ पे यूज कहाँ पे होगा, यदि हीट के नॉन कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, तो यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिकल स्विच, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है। तो जब हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या हमारे करंट लगता है, क्या हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो क्या हमारे करंट लगता है क्या, बोलो बोलो, नहीं लगता है, क्योंकि जो स्विच होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिक के पुअर कंडक्टर होते हैं। हाँ, यदि वो गीले हो जाते हैं, बरसात के दिनों में यदि कोई स्विच बाहर है, ठीक है, और वो गीला हो गया, हम भी गीले हैं, यदि हम तब उस समय यदि हम उसको करते हैं तो हमारे करंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए उस समय उसको छेड़ना नहीं चाहिए, यदि वो बाहर है तो उसको अंदर ही मतलब उसको एक प्रकार से रखना चाहिए। ठीक है, तो बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल स्विच, जो इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं, ठीक है, ऑन ऑफ होते हैं वहां पे, और जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, ठीक है, बर्तनों के जो हत्थे होते हैं, वहां पे भी किसका यूज होता है, वहां पे यूज होता है बेकेलाइट का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे हमने बेकेलाइट की बात की, वैसे ही हम बात करते हैं मेलेमाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं मेलेमाइन। नेक्स्ट है हमारा मेलेमाइन। मेलेमाइन भी कैसा प्लास्टिक है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं मेलेमाइन इज वर्सेटाइल इन नेचर, मेलेमाइन इज वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। ठीक है, बहुत सारी यूज होती है इसके। मेलेमाइन इज वर्सेटाइल इन नेचर, इसकी नेचर वर्सेटाइल होती है। ठीक है,
उसके बाद इट रेसिस्ट रेसिस्ट का मतलब है प्रतिरोधी। इट रेसिस्ट फायर एंड tolerate मतलब हीट को सहने की क्षमता, ठीक है। हीट को जो सहने की, टोलरेट का मतलब होता है सहन करना, तो हीट को सहन करने की क्षमता, टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स इनकी जो हीट टॉलरेट की जो कैपेसिटी है वो दूसरे प्लास्टिक से क्या होती है, अच्छी होती है, बेटर होती है। तो मैंने लिखा मेलेमाइन इज वर्सेटाइल इन नेचर, इट रेसिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग जो टाइल्स होती है, फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं, जो हमारा आंगन होता है उनको फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर टाइल्स, ठीक है। उसके बाद किचन वेयर, किचन के अंदर जो काम आने वाले यूटेंसिल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स का मतलब कपड़ा, एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, जो आग बुझाने वाले होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेलेमाइन का, ठीक है। फैब्रिक्स विच फायर रेसिस्ट फायर, ठीक है। जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं, मेलेमाइन प्लास्टिक के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मेलेमाइन इज ए वर्सेटाइल, बहुमुखी होता है, इसकी नेचर होती है इट रेसिस्ट फायर एंड टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। यदि दूसरे प्लास्टिक को हम हीट दें तो वो मेल्ट हो जाएंगे, जबकि ये ऐसा प्लास्टिक है वो हीट के अंदर मेल्ट नहीं होता है आसानी से, ठीक है। तो टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स, ठीक है। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं जल्दी, ठीक है। तो वहां पे जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो फायर रेसिस्ट होते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, मेड अप ऑफ मेलेमाइन, ठीक है। तो मेलेमाइन इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक्स, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, अब इसका यूज कहाँ होता है, फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जो फ्लोर टाइल्स होती है वहां पे यूज होता है, क्योंकि ये जल्दी से गर्म नहीं होता है, ठीक है। यदि फ्लोर की टाइल होगी वहां पे हीट गिरेगी तो वो फट सकता है, टूट सकता है, बेकार हो सकता है। लेकिन यदि मेलेमाइन वाली टाइल्स हैं तो वो बेकार नहीं होती है, और ये टाइल्स होती है वो थोड़ी कॉस्टली आती है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो फ्लोर, ये टाइल्स होती है गर्म नहीं होती है, ये कितनी ही हीट डालो ये गर्म नहीं होती है, तो उनके ऊपर हम बिना शूज बिना स्लीपर भी हम चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ये, लेकिन महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर, किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। नॉन स्टिक्स होते हैं जिनके ऊपर खाना चिपकता नहीं है, ठीक है। किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, मतलब ऐसे कपड़े के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन होता है जो फायर रेसिस्ट होते हैं, जो आग के प्रति प्रतिरोधी होती है, रेसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी इनका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है बेटा। हाँ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। प्लास्टिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इनका लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, चीपर होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं प्लास्टिक की, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ स्पेशल प्लास्टिक हैं, ठीक है। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल, एनवायरनमेंट के अंदर क्या है इनका योगदान, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा और लिख लेना यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स।
इसके अंदर देखो प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जैसे प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, मतलब इसके अंदर कोई खाना वाना कोई डाल दे तो प्लास्टिक से कोई रिएक्शन नहीं होती है। जैसे हम स्कूल के अंदर आते हैं तो खाने का कुछ टिफिन पे लेके आते हैं तो उसमें वो बेकार भी होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करता है। उसके बाद प्लास्टिक इज लाइट, प्लास्टिक इज लाइट, लाइट मतलब हल्का होता है, लाइट, स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है, ठीक है। तीसरा लिख देना, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट लिख लेना इसमें, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है। ध्यान देना दोबारा से, प्लास्टिक कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं किसी से भी, ठीक है। चाहे उसके अंदर तेल डाल दो, चाहे पानी डाल दो, कुछ भी अचार उचार डाल दो, कुछ भी डाल दो तो उससे रिएक्शन नहीं करता है। प्लास्टिक्स लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पुअर कंडक्टर। तो तीनों ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने हैं, ठीक है।